पिछले 3-4 साल इंटेल के लिए बहुत रफ रहे हैं। इंटेल के लंबे समय तक 14nm आर्किटेक्चर का यूज, जहां AMD Ryzen प्रोसेसर्स 14nm से 7nm आर्किटेक्चर पर थे। सर्वर वर्कस्टेशन सिनेरियो में AMD थ्रेडरिपर प्रोसेसर्स की मल्टी कोर परफॉर्मेंस, जो इंटेल के Xeon प्रोसेसर्स को पीछे छोड़ रही थी, वो भी सब्सटैंशियली कम प्राइस में। स्पेक्टर और मेल्टडाउन जैसे चिप लेवल वल्नरेबिलिटीज, जहां इंटेल को ज्यादा धक्का लगा था। देन एप्पल और इंटेल का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से ब्रेकअप और एप्पल का खुद का सिलिकॉन M1 लॉन्च होना, और फिर 11th जेन प्रोसेसर्स जिनको मार्केट में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। इंटेल अभी भी मार्केट शेयर का सिग्निफिकेंट चंक होल्ड करे रखा है, बट AMD धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करता जा रहा है। नमस्ते मेरे सारे व्यूअर्स को। आज मैं आपसे शेयर करूंगा इंटेल के रोड मैप के 3 टॉपिक्स जो एक रेगुलर कंज्यूमर के लिए रेलेवेंट है और जो इंटेल को होपफुली हेल्प करेंगे दोबारा मार्केट ग्रैब करने के लिए। ये 3 टॉपिक्स हैं: नया x86 आर्किटेक्चर और नया नॉमेनक्लेचर, 12th जेन एडर लेक प्रोसेसर्स और इंटेल आर्क। इन तीनों का ओवरव्यू मैं आपसे शेयर करूंगा बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में। वीडियो में एंड तक बने रहें और नीचे जाकर एक थम्स अप जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट दें। चिप मेकिंग इंडस्ट्री में बहुत सालों से नैनोमीटर बेस्ड नोड नॉमेनक्लेचर चलता आया है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888, सैमसंग एक्सिनोस 2100 और एप्पल A15 बायोनिक। तीनों ही 5 नैनोमीटर पर मैन्युफैक्चर हुए हैं। इंटेल के करेंट 11th जेन प्रोसेसर्स 10 नैनोमीटर पर बेस्ड हैं और वहीं AMD के Ryzen 5000 सीरीज प्रोसेसर्स 7 नैनोमीटर बेस्ड हैं। ये नोड नेम्स ओवर द इयर्स डिक्रीज होते आए हैं और साथ ही हर नोड के साथ काफी इंप्रूवमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं अक्रॉस द बोर्ड। इंटेल का मानना है कि ये नॉमेनक्लेचर थोड़ा कंफ्यूजिंग है और बैलेंस ऑफ पावर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को अच्छे से डिपिक्ट नहीं करता है, इसलिए कंपनी ने अब नैनोमीटर बेस्ड नॉमेनक्लेचर को पूरा चेंज कर दिया है। स्टार्टिंग विद इंटेल 7, ये इंटेल के 10nm टेक्नोलॉजी का 3rd जनरेशन है आफ्टर 2nd जनरेशन 10nm टेक, जो करंट इंटेल 11th जेन प्रोसेसर्स में यूज हुआ है। इंटेल 7 हार्डवेयर पहले के कंपैरिजन में 10 to 15% इम्प्रूव परफॉर्मेंस पर वॉट, साथ ही इम्प्रूव पावर एफिशिएंसी और बैटरी लाइफ डिलीवर करेगा। इंटेल की अपकमिंग 12th जनरेशन ऑफ प्रोसेसर्स, जिसका नाम एल्डर लेक है, जो इस साल के एंड में आ जाएगा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए, और सफायर रैपिड्स जो इनके सर्वर प्रोसेसर्स हैं जो नेक्स्ट ईयर अवेलेबल हो जाएंगे, ये सभी इंटेल 7 आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट इंटेल 4 है, जो इनिशियली इंटेल का 7nm प्रोसेस था और इस साल के लिए प्लान था। ये प्रोसेस इंटेल के लिए बड़ा जंप होगा बिकॉज इसमें एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट EUV लिथोग्राफी इंप्लीमेंट की जाएगी, जो TSMC और सैमसंग अपने 5 नैनोमीटर प्रोडक्ट्स में इंप्लीमेंट कर चुके हैं। एक्सपेक्टेड है कुछ 20% परफॉर्मेंस पर वॉट इंप्रूवमेंट्स, और नेक्स्ट ईयर के सेकेंड हाफ में प्रोडक्शन और 2023 में मीटियोर लेक प्रोसेसर्स कंज्यूमर्स के लिए और ग्रेनाइट रैपिड्स सर्वर्स और डेटा सेंटर्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। इंटेल के 2nd जेन 7nm नोड अब इंटेल 3 हो गया है। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स अक्रॉस द बोर्ड और EUV लिथोग्राफी की वजह से रफली 18% परफॉर्मेंस पर वॉट इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे ओवर इंटेल 4। मास प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है 2024 में। इसके बाद इंटेल एंटर हो जाएगा सेमीकंडक्टर डिजाइन के एंगस्ट्रॉम एरा में। 2011 में इंट्रोड्यूस्ड FinFET टेक्नोलॉजी के बाद और 1 नैनोमीटर ना यूज करके इंटेल 20A नोड के साथ इंट्रोड्यूस करेगा नया ट्रांजिस्टर और इंटरकनेक्शन टेक्नोलॉजी। ये प्रोसेस एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 2024 में मास प्रोडक्शन में चला जाएगा। और आखिरी में इंटेल 18A, जो सबसे बड़ा जंप होगा ट्रांजिस्टर परफॉर्मेंस में, और इंटेल एक्सपेक्ट कर रहा है इस जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद सेमीकंडक्टर लीडरशिप गेन कर लेगा। एक्सपेक्टेड है 18A का डेवलपमेंट 2025 में स्टार्ट हो जाएगा। ये थी कुछ लॉन्ग टर्म की बातें, एक रोड मैप जो इंटेल ने शेयर किया था रिगार्डिंग देयर नॉमेनक्लेचर, प्रोसेसेस और नई टेक्नोलॉजीज को लेकर। अब बात करते हैं कुछ और एडवांसमेंट्स की। करंट प्रोसेसर्स जैसे क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन, एप्पल का A सीरीज मोबाइल प्रोसेसर्स और M1 और सैमसंग के एक्सिनोस सीरीज, ये सभी हाइब्रिड बिग लिटिल आर्किटेक्चर बेस्ड हैं, जिनमें कुछ हाई परफॉर्मेंस कोर्स होते हैं हेवी टास्क के लिए और कुछ पावर एफिशिएंट कोर्स होते हैं लाइट और बैकग्राउंड टास्क के लिए। इंटेल भी अब इसी हाइब्रिड आर्किटेक्चर पर शिफ्ट होने वाला है।
इंटेल के अपकमिंग 12th जनरेशन एल्डर लेक प्रोसेसर्स यही हाइब्रिड आर्किटेक्चर पर बेस्ड होंगे, जो कंसिस्ट करेंगे परफॉर्मेंस कोर्स जो ब्रॉडली इंटेल के कोर लाइनअप में रहे हैं और एफिशिएंट कोर्स जो कंपनी के एटम लाइनअप में रहे हैं। एल्डर लेक एक मॉडुलर अप्रोच लेगा और अलग अलग फॉर्म फैक्टर्स को कैटर करेगा। एफिशिएंट कोर मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस को टारगेट करेगा, लो वोल्टेज पर रन करेगा और सिंपलर प्रोसेसेस को हैंडल करेगा। ऑन दी अदर हैंड परफॉर्मेंस कोर स्पीड और लो लेटेंसी को फोकस करेंगे, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग ट्रेनिंग और इंटरफेरेंस को भी हैंडल करेगा। इंटेल क्लेम करता है कि परफॉर्मेंस कोर उनका अभी तक का हाईएस्ट परफॉर्मिंग कोर रहेगा। ये एल्डर लेक आर्किटेक्चर हाईली स्केलेबल रहेगा, जो 9 वॉट से लेकर 125 वॉट तक सभी टाइप के कंप्यूटर सपोर्ट करेगा। डेस्कटॉप इम्प्लीमेंटेशंस यूज करेगी नया LGA 1700 सॉकेट अप टू 8 परफॉर्मेंस कोर्स विद 2 थ्रेड्स ईच अप टू 8 एफिशिएंट सिंगल थ्रेडेड कोर्स। इंटीग्रेटेड GPU पैक करेगा 32 एग्जीक्यूशन यूनिट्स बेसिक डिस्प्ले और ग्राफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, और सपोर्ट करेंगे 16 लेन्स ऑफ PCI Gen 5 और 4 लेन्स ऑफ PCI Gen 4। मोबाइल जो मेन स्ट्रीम लैपटॉप्स पैक करेंगे 6 परफॉर्मेंस कोर्स और 8 एफिशिएंट कोर्स, और अल्ट्रा मोबाइल जो अल्ट्रा बुक्स या थिन एंड लाइट लैपटॉप्स पैक करेंगे 2 परफॉर्मेंस कोर्स और 8 एफिशिएंट कोर्स। साथ ही ये दोनों फॉर्म फैक्टर्स में 96 एग्जीक्यूशन यूनिट्स वाला इंटीग्रेटेड GPU रहेगा और इमेज प्रोसेसिंग यूनिट्स भी। साथ ही सभी एल्डर लेक प्रोसेसर्स सपोर्ट करेंगे अप टू DDR5 4800 MHz, LPDDR5 5200 MHz, DDR4 3200 MHz और LPDDR4X 4266 MHz रैम। सभी इम्प्लीमेंटेशंस इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशंस DDR5, PCI 5, थंडरबोल्ट 4 और Wi-Fi 6E के। इन सभी के साथ इंटेल ने कुछ और टेक के बारे में शेयर किया है। थ्रेड डायरेक्टर ये बेसिकली थ्रेड्स को कोर्स के साथ असाइन करेगा बेस्ड ऑन अर्जेंसी और रियल टाइम कंडीशंस पर। थ्रेड डायरेक्टर फॉर्म फैक्टर के हिसाब से थर्मल और पावर कंडीशंस को देखते हुए अपने आप को अडेप्ट करेगा, थ्रेड्स को माइग्रेट करेगा अलग अलग कोर्स पर और परफॉर्मेंस कोर्स पर मल्टी थ्रेडिंग मैनेज करेगा। साथ ही अपकमिंग विंडोज 11 पर ये ऑप्टिमली रन करेगा। देन ऑपरेशन कंडीशंस के हिसाब से लेटेंसी, पावर सेविंग और दूसरे पैरामीटर्स को प्रायोरिटाइज करेगा। इंटेल 12th जेन एल्डर लेक को लेकर कुछ लीक्स और बेंचमार्क्स इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहे हैं, बट हमें 1-2 महीनों में एक्चुअल प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, सो नो पॉइंट डिस्कसिंग देम राइट नाउ। अब बात करते हैं इंटेल के नए डिस्क्रीट GPU विंग के बारे में। इन सभी एडवांसमेंट्स के साथ इंटेल ने अपने डिस्क्रीट GPU विंग इंटेल आर्क को भी इंट्रोड्यूस किया है। इंटेल ने वैसे कुछ टाइम पहले आइरिस Xe बेस्ड डिस्क्रीट GPU DG1 मार्केट में लॉन्च किया था, बट वो GPU प्री बिल्ट डेस्कटॉप्स के लिए था और कंपनी के लो पावर आर्किटेक्चर पर बेस्ड था। इंटेल आर्क ऑन दी अदर हैंड हाई एंड कंज्यूमर GPU हार्डवेयर और उनके लिए सॉफ्टवेयर और सर्विसेज सभी प्रोवाइड करेगा। कंपनी ने Xe-HPG हाई परफॉर्मेंस गेमिंग माइक्रो आर्किटेक्चर शोकेस किया है, जो एक नया डिस्क्रीट ग्राफिक्स माइक्रो आर्किटेक्चर है गेमर्स और क्रिएटर्स के लिए, और सपोर्ट करता है स्केलेबिलिटी और एंथुसियास्ट क्लास परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर फर्स्ट अप्रोच के साथ। इस फर्स्ट जेन Xe-HPG कोर में 16 वेक्टर और 16 मैट्रिक्स इंजन होंगे कॉमन GPU वर्कलोड्स और AI एक्सेलरेशन के लिए। ऐसे 4 Xe-HPG कोर्स प्लस 4 रे ट्रेसिंग कोर्स और कुछ और रेंडरिंग हार्डवेयर रहेगा जो एक स्लाइस बनाएगा। इंटेल आर्क GPUs में ऐसे अप टू 8 स्लाइसेस पैक करेंगे। साथ ही इंटेल आर्क GPUs सपोर्ट करेंगे हार्डवेयर बेस्ड रियल टाइम रे ट्रेसिंग, मैश शेडिंग, वेरिएबल रेट शेडिंग, वीडियो अपस्केलिंग और इंटेल का AI बेस्ड सुपर सैम्पलिंग XeSS। XeSS वैसे ही काम करेगा जैसे NVIDIA का DLSS डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग और AMD का FSR फिडेलिटी इफेक्ट्स सुपर रेजोल्यूशन, जो गेम्स को लोअर रेजोल्यूशन से अपस्केल करता है स्मूदर फ्रेम रेट्स प्रोवाइड कराने के लिए विदाउट नोटिसेबल डिफरेंस इन इमेज क्वालिटी। इंटेल आर्क बेस्ड पहले GPUs रहेंगे जिनका कोड नेम है अल्केमिस्ट, और कंपनी ने टाई अप किया है TSMC के साथ प्रोडक्शन के लिए यूजिंग देयर 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर। Xe-HPG आर्किटेक्चर बेस्ड अल्केमिस्ट GPUs नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आगे आने वाले सालों में बैटलमेज, सेलेस्टियल और ड्रूइड GPU भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो Xe-HPG के नए आर्किटेक्चर पर बेस्ड होंगे।
कुछ डिटेल्स और स्पेसिफिक समय आगे आने वाले महीनों में पता चलेंगी। कुछ सालों के रफ टाइम के बाद इन प्रोडक्ट्स, आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजीज को देखकर लगता है कि इंटेल कुछ ही सालों में वापस से चिप मेकिंग इंडस्ट्री में लीड गेन करने का पोटेंशियल रखता है। आई होप कि आपको इंटेल के रोड मैप और एडवांसमेंट्स पर वीडियो ज़रूर इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसा कंटेंट बनाने में मेहनत बहुत लगती है, इसलिए वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेस टॉक्ड कंज्यूमर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।